लेकिन ये अटैचमेंट ज़्यादा समय तक रहा नहीं, क्योंकि ये डॉल के मिलने के बाद ही ओकीको को कोई बीमारी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रात को सपने में सेरिटा उनको अटैक कर रही हो, ऐसा लगा कि इस घर में कोई साया है जो उधर रहने वाले को शांति से जीने नहीं देता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज मैं आपको ऐसे 4 डॉल्स की कहानियां बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपकी डॉल्स की तरफ देखने की नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के पहले डॉल का नाम है रॉबर्ट द डॉल। अभी तो फिलहाल ये डॉल म्यूजियम में है, पर बहुत साल पहले ये रॉबर्ट ऑटो नाम के एक इंसान का था, जिनको ये डॉल उनके ग्रैंडफादर ने गिफ्ट करी थी। ऑटो के घर में ये डॉल आने के बाद से ही उनके घर में बहुत सारी ऐसी बैड इंसिडेंट्स हो ही रही थी, एंड कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती तो तुरंत ऑटो उसके डॉल को ब्लेम कर देते। पर फिर भी ऑटो इस डॉल से बहुत ही अटैच थे। वे कहीं भी जाते उनको उस डॉल को साथ में लेकर ही जाते। बचपन में तो वो नॉर्मल होता है, सारे बच्चे अपने डॉल से अटैच ही होते हैं, पर ऑटो बड़े होने के बाद भी उस डॉल से बहुत ही अटैच थे। कहीं भी जाते वो साथ में ही लेके जाते। फिर एक दिन जब उनकी मौत हो गई तब उनका जो घर था वो किसी और को बेच दी थी, और जो नया ऑनर था उन्होंने वो घर के साथ साथ उस डॉल को भी खरीद ली थी। उनको इसके बारे में, उस डॉल के बारे में कुछ इतना आइडिया था नहीं। वे जब उनके घर में रहने लगे तब उनके साथ बहुत ही बैड इंसिडेंट्स होने लगे। वे कहीं भी उस डॉल को रख के जाते तो तुरंत थोड़े देर टाइम के बाद देखते तो वहाँ पे उनको वो डॉल मिलता नहीं। उनको तभी कुछ लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड उनके घर में उनको कोई ऐसे हंस रहा हो या फिर कोई बाहर से चल के जा रहा हो कॉरिडोर से, उनको ऐसे फीलिंग आने लगी। यही नहीं, उनके घर में कोई अगर गेस्ट भी आता तो उनको भी ऐसी ही फीलिंग्स आने लगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को म्यूजियम में दे देते हैं। तब से लेके आज तक ये डॉल म्यूजियम में ही है। लोगों का कहना है कि अगर कोई उस डॉल को मिलने के लिए म्यूजियम में जाता है एंड वहाँ जाके अगर उस डॉल का कोई मजाक उड़ाता है या फिर उसका परमिशन के बगैर उसका फ़ोटो लेते हैं, मतलब उसे पूछे बगैर, जैसे क्या मैं आपका फ़ोटो ले सकता हूँ, ऐसे पूछे बगैर अगर उसका फ़ोटो लेते हैं, फिर ये डॉल उनकी ज़िंदगी के पीछे एक बाधा की तरह पड़ जाती है। फिर ये इंसान उसे सॉरी मांग ले या माफ़ी या कुछ भी कर ले तो भी ये डॉल उसे छुटकारा नहीं देती। तो दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे डॉल की तरफ। जापान के स्ट्रीट से सुजुकी नाम की एक लड़की चलते हुए जा रही थी, तभी उसको रास्ते में से एक डॉल मिलता है। दिखने में बहुत क्यूट था, तो वो उसको अपनी छोटी बहन जिसका नाम था ओकीको को देने के लिए उठा लेती है। जैसे ही वो डॉल ओकीको को देती है तो वो तुरंत उससे अटैच हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन ये अटैचमेंट ज़्यादा समय तक रहा नहीं, क्योंकि ये डॉल के मिलने के बाद ही ओकीको को कोई बीमारी हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ओकीको के इस दुनिया से जाने के बाद उसके घर वाले बहुत ही उदास थे। तभी उनको वो डॉल दिखता है, तो उन्होंने सोचा कि ओकीको के याद में इस डॉल को ओकीको नाम दे देते हैं। बहुत सालों बाद जब उनका फिर से इस डॉल पे ध्यान गया तब उन्होंने एक बात नोटिस करी। जब इस डॉल को लेकर आए थे घर में तब उसके बाल अराउंड उसके शोल्डर लेंथ तक होंगे, लेकिन अब उसके बाल उसके पाँव से भी लंबे थे। उनको थोड़ा स्ट्रेंज लगा तो उन्होंने उसमें से एक बाल निकाल के लैब में टेस्ट करने के लिए दिया। जब रिपोर्ट्स आए तो वो शॉक हो चुके थे, क्योंकि जो बाल था वो एक इंसान का बाल था। वो लोग सोच में पड़ गए कि एक डॉल को एक इंसान का बाल कैसे हो सकता है। कुछ चीजों का साइंस भी उत्तर नहीं दे पाती। तो दोस्तों, चलते हैं आज के तीसरे डॉल की तरफ, जिसका नाम है सेरिटा। 2010 में वैंडुअस नाम की लेडी को बहुत कुछ सामान मिलता है जब उनकी रिलेटिव की मौत हो जाती है। इन सामान में से होता है ये डॉल सेरिटा। जब से ये डॉल उनके घर में आई तब से ही उनके घर में कोई बच्चे रोने की आवाज़ आ रही थी।
जब वैंडूवर्स और उनके बच्चे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये ढूंढने निकले, तब उनको मालूम पड़ा कि ये डॉल जिस कमरे में था उस कमरे से ही आ रही है। और यही नहीं, ये डॉल को जब ये लोग कहीं भी बंद करके रखते, तब नेक्स्ट डे ये डॉल उनके 2 बच्चों के बेड से ही मिलता। जो लेडी की मौत हुई थी उस लेडी को भी ये 2 बच्चे बहुत ही प्रिय थे। हो सकता है उस लेडी का आत्मा इस डॉल में बसी हो। फिर कुछ समय बाद इन दोनों बच्चों के शरीर से 2 बार चाकू मारने के जो निशान होते वो मिला। जब इन बच्चों से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि रात को सपने में सेरिटा उनको अटैक कर रही हो, ऐसा लगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के चौथे डॉल की तरफ। कैरी वॉल्टा नाम के एक इंसान जब उनकी उम्र हो गई तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं उनके पुराने घर में रहने के लिए, जिधर उन्होंने अराउंड 20 साल जिया था। जब वो उनके घर के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उसका घर पूरा खाली हुआ पड़ा था और उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। आजू बाजू में जब उन्होंने पूछा तब उनको मालूम पड़ा कि इस घर में कोई साया है जो उधर रहने वाले को शांति से जीने नहीं देता। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको वो घर बहुत प्रिय था, तो वो उधर रहने लगते हैं। उधर रहते वक्त उनको कोई भूत या साया तो नहीं मिलता, लेकिन एक डॉल मिलता है। उस डॉल को जब भी वो बाजू में रखते या उसके पास बैठते तो हमेशा वो दुखी हो जाते, कभी कभार तो वो रोने भी लगते। जब उनको मालूम पड़ा कि ये सब इस डॉल के वजह से हो रहा है, तब उन्होंने म्यूजियम में और चर्च में इसके बारे में पूछताछ की। म्यूजियम से उसे ये मालूम पड़ा कि बहुत साल पहले ईस्टर्न यूरोप में ये डॉल एज अ पपेट शो में यूज़ किया जाता था। चर्च से उसे तभी ये भी मालूम पड़ा कि इस डॉल में एक बच्चे की आत्मा बसी। वो बच्चा डूबने की वजह से मरा था। कुछ भी कह लो इस डॉल के बारे में, पर इस डॉल से किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इस डॉल से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि कोई भी उस डॉल के बाजू में आके बैठे तो वो इंसान रोने लगता या उदास हो जाता। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इस डॉल को एक रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कराया था। उस शो में इस डॉल को अपने आप हिलते हुए देख के लोग जो ऑडियंस है उधर के सब डर जाते हैं और भाग जाते हैं, इवन कैमरामैन भी भाग जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो और ऐसी कहानियाँ और चाहिए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।